गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज की क्लास में जो ठीक है जो कि हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वही चैप्टर 2 के एसिड बेस सॉल्ट के। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड ठीक है वीडियो रहेगी। ठीक है, पार्ट सेकंड होने वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की जो है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डू HCl नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, ये तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि इनके पास भी रिप्लेसेबल इनके पास भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वो ठीक है क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते? इनके पास भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अल्कोहल का फार्मूला कैसा होता है? C2H5OH। ठीक है, ऐसा फार्मूला होता है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इनके पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन ठीक है ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ये वाले जो कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने वाला भाई देखो। तो यहाँ पर इसका आंसर ठीक है लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो रहेगा, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पर ठीक है कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑल द एसिड्स जो कि लिस्टेड है। ठीक है, ऑल द एसिड्स सच एज, जैसे कि यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं, HCl रहेगा। ठीक है, HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक करेक्टर। ये क्या करते हैं? शो करते हैं एसिडिक करेक्टर। हैव, ठीक है, सो से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हैव एक्सेट्रा हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, इनके पास नहीं होता वो रिप्लेस करने वाला। हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एटम्स विच दे रिलीज, जो कि रिलीज कर देते हैं। विच दे रिलीज इन, विच दे रिलीज, जो कि क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। विच दे रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एज किसके रूप में? हाइड्रोजन आयन के रूप में हुई। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कहलाता है, प्रोटॉन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, बुक में जो है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये कहलाता है आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन ये रहेगा भाई। इसके बाद देयरफॉर दे सो, इसीलिए देयरफॉर दे सो एसिडिक करेक्टर, देयरफॉर दे सो एसिडिक करेक्टर, सो एसिडिक करेक्टर, इसी वजह से एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। ठीक है, ये वाले कंपाउंड जो हैं। ठीक है, HCl HNO3। ठीक है, वाइल जबकि आपके हाउएवर, ठीक है, यहाँ पर आपके ठीक है दोनों के दोनों ही है। ठीक है, कौन कौन सा? अल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, हाउएवर, हाउएवर अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, सो दे फेल टू, दे फेल टू evolve हाइड्रोजन गैस, evolve हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड डू नॉट शो, एंड डू नॉट शो सो एसिडिक करेक्टर, एनी एसिडिक करेक्टर। तो कोई भी एसिडिक करेक्टर ये शो नहीं करते हुए। ठीक है ना, तो ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लेना आपने नोटबुक में। ठीक है भाई, तो जो है ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है एसिड का, वही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में क्या बन पाते हैं? आयन बन पाते हैं, और आयन के अंदर ही ठीक है क्या रहेगा? आयन ही क्या होते हैं? कैरियर होते हैं चार्ज के। ठीक है, इसलिए एक्वा सॉल्यूशन जैसे क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर रहेगा, ठीक है लिख लो भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2 यहाँ पर हम कर देते हैं इसको। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक है, जो कि ठीक है यहाँ से है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AQUOS, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड, कोई भी एसिड जो होता है, मान लेते हैं वो एसिड। ठीक है, एसिड को हम ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन आयन, और ठीक है ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन कैटायन रहेगा, और ये A माइनस, ठीक है, ये एनायन रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एनायन। ठीक है, रिलीज, ये क्या करता है? रिलीज करेगा, रिलीज करता है, रिलीजेस H पॉजिटिव आयन।
ठीक है, तो ये आयंस रिलीज करेगा, आयंस एंड एनायन, ठीक है, ये वाला एनायन, एनायन, ठीक है, एनायन जो रहेगा आपका ए माइनस, ठीक है, इन सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन, कहाँ पर, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन कौन सा होता है, वाटर के अंदर, ठीक है, तो इन एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख दिया आपने, इन एक्वा सॉल्यूशन में क्या देते हैं, आयन देते हैं, ठीक है, आयन देंगे तो क्या होगा, सिंस आयन आर द, अब ये तो क्या होता है, कैरियर होते हैं चार्ज के, सिंस आयंस, अब आयन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, अब चार्ज फ्लो करेगा तभी तो क्या करंट होगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सिंस आयंस आर द, आर द कैरियर ऑफ चार्ज, चार्ज, the aqueous solution, the aqueous aqueous solution of an acid conduct electricity, ठीक है, एसिड वो करेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई, तो इसका जो आसान सा आंसर रहेगा, छोटे छोटे आंसर जो मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आपने कर लेने हैं, ठीक है, अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे इनको जो है, एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड एनायन इन एक्वा सॉल्यूशन, सिंस क्योंकि आयन ही क्या होते हैं आपके, कैरियर होते हैं चार्ज के, इसलिए एक्वा सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, देखो ये ड्राई HCl गैस, ठीक है, अब वहां पर एक्वस नहीं है, ठीक है, तो क्या आयन नहीं बनेगा, जब आयन नहीं बनेगा एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा, लिटमस पेपर में भी क्या है, ठीक है, वाटर नहीं है, ठीक है, तो वो भी क्या आयन नहीं बनाएगा भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ड्राई HCl गैस फेल्स टू रिलीज एनी हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ड्राई HCl गैस, ठीक है, वो फेल हो जाती है कि हाइड्रोजन आयन नहीं रिलीज कर पाती, ठीक है, उसके पास एस्केपेबल हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या एसिडिक कैरेक्टर नहीं रहेगा, इसलिए ठीक है वो चेंज नहीं कर पाते कलर किसका, ड्राई लिटमस पेपर का, ठीक है, तो इसका आंसर भी ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर, क्या आंसर होने वाला है, आंसर नंबर 3, ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो आंसर नंबर 3 जो रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ ठीक है, आंसर 3 का, ठीक है, ये रहा भाई, इसको लिखते हैं ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस, ठीक है, HCl गैस एक्वस नहीं है, वाटर नहीं है, ड्राई HCl गैस है भैया, ठीक है, फेल्स टू रिलीज, फेल्स टू रिलीज एनी हाइड्रोजन आयंस, एनी H प्लस आयन, या फिर कौन सा आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये कोई भी आयन यहाँ पर नहीं देते, दोनों ही किया भाई, सेम थिंग है, ठीक है, यहाँ पर ठीक होता तो रियल में ये है, ठीक है, लेकिन हम सीधा के लिए ये वाला लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस, आयंस विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या, जब आयन नहीं होगा तो एसिडिक नहीं होगा, विच मीन्स हाइड्रोजन आयन नहीं तो एसिडिक भी नहीं, विच मीन्स इट इज नॉट इन एसिडिक नेचर, ठीक है, विच मीन्स दैट दैट इट इज नॉट एसिडिक, ठीक है, कैसा नहीं है भैया, एसिडिक नहीं होगा, ठीक है, जबकि आपका इट फेल्स टू चेंज द, इसी वजह से इट फेल्स टू चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस, ड्राई लिटमस पेपर विच हैज आल्सो नो मॉइस्चर प्रेजेंट, जिसमें क्या वहां पर भी ठीक है क्या वाटर नहीं है, विच आल्सो हैज नो मॉइस्चर प्रेजेंट, ठीक है, इसी वजह से क्या है एसिडिक रिएक्टर जो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो आसान सा था यहाँ पर जो है, ठीक है, ड्राई HCl गैस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है भैया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है, बताया था क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को, ठीक है, एसिड के अंदर पानी मिला रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर टू द एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन कहलाता है, हम यहाँ पर क्यों सलाह दी जाती है कि एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, ठीक है, एसिड को आपने ऐड करना चाहिए किसी वाटर में, नॉट वाटर टू द एसिड, क्यों कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है, अगर यदि आप क्या करोगे, ठीक है, वाटर को एसिड में, ठीक है, ऐड करोगे तो क्या होगा, वो जो है वो, ठीक है, एसिड का स्प्लैश आउट हो सकता है उछल करके, ठीक है, आपको आ सकता है, और इट में कॉज बर्न, ठीक है, बर्न भी, ठीक है, आग भी लगा सकता है, ठीक है ना, तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, जो एसिड होते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है इसका, उनका जो वाटर के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर जो है, ठीक है, आंसर नंबर 4, 4 का जो आंसर है, ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ अच्छे से इसको जो है, ठीक है, बताते हैं आपको भाई, देखो जो एसिड से क्वेश्चन आंसर नंबर 4, सेकंड आंसर नंबर 4, देखो एसिड्स, जैसे कि आपका एसिड्स पर्टिकुलरली कौन कौन से एसिड जो रहेंगे, पर्टिकुलरली
द मिनरल एसिड, कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो कि मिनरल साल्ट से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स लाइक कौन कौन से एसिड है? H2SO4, ठीक है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये रहेगा, एंड HCl, ठीक है। ये जो तीन ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इन सभी की एटसेट्रा हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। एफिनिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? अट्रैक्शन। एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर। जहाँ पर भी वाटर दिखता है उसको सुखा देते हैं, ठीक है, एकदम से उसको इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, ठीक है भाई, ठीक है, वहां पर जो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, डाइल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो डाइल्यूशन, द डाइल्यूशन प्रोसेस है, डाइल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक होती है भाई वो, ठीक है। हाँ अब ये, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, हीट यहाँ पर जो रिलीज होती है, ठीक है। द हीट इवोल्व, अब जो हीट इवोल्व होगी, द हीट इवोल्व में क्रैक और ब्रेक, ठीक है, क्रैक कर सकता है या फिर जब ब्रेक कर सकता है, ठीक है, ब्रेक द कंटेनर, ठीक है, ब्रेक द कंटेनर, एंड मे आल्सो, एंड मे आल्सो कन्वर्ट द एसिड, में आल्सो कन्वर्ट द, ठीक है, एसिड को भी कन्वर्ट कर देगा फोक के अंदर, ठीक है, मतलब वो आप भाप बना देगा। में आल्सो कन्वर्ट द एसिड इनटू, एसिड इनटू फोग, ठीक है, कुछ ना कुछ बात मात्रा तो एसिड की भी, ठीक है, फोग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो एसिड की वेपर है, ठीक है, वेपर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, विच इज लाइकली, ठीक है। अब वो कहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, लाइकली टू बी come into the atmosphere, come into the atmosphere, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर, एंड मे फॉल्स ऑन द, ठीक है। अब वो फॉल भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर, ठीक है, मे फॉल अपॉन योर क्लॉथ, अपॉन योर क्लॉथ, क्लॉथ के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी मटेरियल के ऊपर आ सकते हैं जो कि फ्लेमेबल है, ठीक है, वहां पर आग लग जाएगी, ठीक है। मे फॉल अपॉन योर क्लॉथ, एंड मे एंड दिस में, दिस में कोज फायर, ठीक है, एंड दिस में कोज फायर, में कोज एक्सीडेंटल फायर, ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखें कोज एक्सीडेंटल फायर। तो आग वगैरह भी यहाँ पर जो है लग सकती है, ठीक है, जला ही सकता है, ठीक है, मे कोज एक्सीडेंटल फायर्स और बर्न्स, ठीक है, जला भी सकता है ये, ठीक है ना, बर्न भी कर सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, बर्न कर सकता है या फिर जला भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, सलाह दी जाती है कि जो है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट, अब हीट जो निकली है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट, हीट इवोल्ड इवोल्ड इट इज एडवाइस, ठीक है, इसको यानी कंट्रोल करने के लिए इट इज एडवाइजेबल, ठीक है। तो इट इज एडवाइजेबल, ये सलाह दी जाती है कि इट इज एडवाइजेबल टू ऐड एसिड, कि आपने ऐड करना है इसको, एसिड को, टू ऐड एसिड ड्रॉप वाइज, एसिड ड्रॉप वाइज टू वाटर, टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरिंग, ठीक है, इसके साथ विद कांस्टेंट स्टेरिंग, लगातार उसको क्या करना है, आपने हिलाना है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्टेरिंग, या फिर आप उसको, ठीक है, वाटर टैप के नीचे भी रख देते हैं। हम क्या करते हैं लैब में जो है, ठीक है, वाटर टैप के नीचे इसको, ठीक है, बर्तन को रखते हैं और जो उसको हिलाते रहते हैं, ठीक है, तो बर्तन अगर गर्म भी हो रहा था तो टूटता नहीं है भाई, ठीक है ना। तो टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरिंग, ठीक है, इससे क्या होगा, देन द विद कांस्टेंट स्टेयरिंग, जिससे क्या होगा, ठीक है, वो जो बर्तन कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा भाई, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल, देयरफॉर, इसीलिए, ठीक है, यहाँ पर जो इसकी सलाह दी जाती है, ठीक है, तो आप जो है याद रख सकते हैं भाई, ठीक है, विद कांस्टेंट स्टेयरिंग के साथ, तो हमेशा याद रखना, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या रहेगा आपका एसिड, ठीक है, ऊपर जो आप, ठीक है, अगर बनाए तो जैसे ही डायग्राम के द्वारा अगर बनाए, ठीक है, अगर ये कंटेनर, ठीक है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, वाटर रहेगा, क्या रहेगा, वाटर, ठीक है, ये क्या होगा, वाटर होगा भाई, ठीक है ना।
और ठीक है बर्तन भी इसका ठीक है थोड़ा सा कैसा होना चाहिए भाई, ठीक है जो ऐसे ठीक है बंद होना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा जो है, ठीक है तो ये रहेगा बीकर वगैरह, ठीक है हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है बीकर नहीं लेना, ठीक है ओपन माउथ वाला नहीं लेना है, ठीक है या फिर बीकर भी ले रहे हो तो यहाँ पर ये आपको ठीक है इसके अंदर क्या वाटर ठीक है लेना है। और यहाँ पर जो आप ठीक है इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ऐड करेंगे, ठीक है इसके अंदर जो एसिड जो ऐड करेंगे, ठीक है एसिड जो ऐड करेंगे, एसिड को आपने ऊपर रखना है, ठीक है टोटल मिला के बात ये है भाई, ठीक है तो यहाँ पर जो आपका अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है तो इससे जो आप ठीक है अगर एसिड जो निकाल रहे हैं ठीक है इसमें से, ठीक है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ठीक है ये क्या इसमें जो आना चाहिए भाई, ठीक है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है और इसको क्या करना है हिलाना भी है, ठीक है हिलाना कैसे है, ठीक है यहाँ पर क्या रख लेंगे आप जो है, ठीक है जो है ग्लास रोड रख लेंगे, ठीक है उस ग्लास रोड से जो है लगातार क्या करना है इसको, ठीक है जो है हिलाना है, ठीक है तो ये क्या रहेगी, ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड, ठीक ग्लास रोड से इसको लगातार क्या करना है, ठीक है रोटेट भी कराना है, ठीक है और ये एसिड जो रहेगा ठीक है ऊपर से जो है, ठीक है ये डलता रहेगा यहाँ से जो है, ठीक है आगे बात समझ में, ठीक है ऐसे जो करना चाहिए, ठीक है एसिड को हमेशा ठीक है एसिड शुड बी एडिड टू वाटर, ठीक है एसिड को जो है ठीक है वाटर में ऐड करना चाहिए, ठीक है एसिड शुड बी एडिड टू वाटर, ठीक है नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ये रखें, ठीक है पॉसिबल तो है ये, ठीक है लेकिन जो है ठीक है यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है और जो है ठीक है आग वगैरह लगा सकता है, ठीक है तो ये वाला जो है ठीक है नहीं करना चाहिए, वाटर जो है एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, एसिड को वाटर में आपने मिलाना चाहिए, ठीक है तो ऐसा छोटा सा जवाब ठीक है याद रख सकते हैं आपसे, ठीक है फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, How is the concentration of hydrogen ion affected when a solution of an acid is diluted? ठीक कैसे जो concentration जो क्या होगी, ठीक है हाइड्रोजन आयन की क्या होगी अफेक्ट होगी, ठीक है जब किसी सॉल्यूशन को जो है ठीक है जो कि एसिड का है, एसिडिक सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने क्या कर दिया पानी मिला दिया, ठीक है तो बताओ भाई ठीक है क्या होगा जो है ठीक है अब जो एसिड क्या होता है डिसोसिएट करता है, ठीक है तो ये बताना आपने घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है तो ये जो आपने बताना है, ठीक है तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, ठीक है तो कंसंट्रेशन क्या करेगी डिक्रीज ही करेगी भाई, ठीक है एसिडिक करेक्टर जो है, ठीक है तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, ठीक है चलो 5 ठीक है यहाँ पर जो हम ठीक है लिख देते हैं इसको, इसका आंसर आ जाओ भाई जल्दी से जगह बनाओ, ठीक है ठीक है यहाँ पर जो रहेगा ठीक है आंसर नंबर 5, ठीक है आंसर नंबर 5 देखो एन एसिड, ठीक है कोई भी जो एसिड होता है एन एसिड डिसोसिएट्स इनटू किस किस में होता है ठीक है इनटू हाइड्रोजन आयन, ठीक है एक तो हाइड्रोजन आयन में होगा, ठीक है एंड एनायन, ठीक है एनायन, ठीक है नेगेटिव के अंदर, ठीक है एसिड है जो कि वो कैसा होता है HA टाइप का एसिड होता है, ठीक है भाई ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है तो उसके अंदर क्या क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन ठीक है आयन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा एनायन बनेगा, ठीक है तो ये क्या है एनायन, ठीक है ANION, ठीक है ये रहेगा। अब व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, ठीक है कब बनता है, ठीक है जब इसको डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, ठीक है क्योंकि वाटर के पास कैसी प्रॉपर्टी है डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के अंदर जाता है तो वो तोड़ सकता है किसी को भी, ठीक है व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो, ठीक है अपॉन डाइल्यूशन जैसे डाइल्यूशन होगा ठीक है वॉल्यूम बढ़ेगा, अपॉन डाइल्यूशन अरे वॉल्यूम तो बढ़ेगा, पानी डालोगे तो वॉल्यूम पहले वॉल्यूम ठीक है कितना 1 लीटर था, अब 1 लीटर पानी डाल दिया उसके अंदर तो क्या होगा 2 लीटर नहीं हो गया, ठीक है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है वो इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है तो क्या होगा एंड नंबर ऑफ आयंस, ठीक है जो नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये भी क्या कर जाएंगे ये डिक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ये डिक्रीज करेंगे भाई, ठीक है ना देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है यहाँ पर जो लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है दोनों एक ही बात है भाई, ठीक है और ये क्या करेगी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगी डिक्रीज करेगी, ठीक है आगे बात समझ में, ठीक है देखो क्या है एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए, ठीक कैसे, ठीक है यहाँ पर जो प्रोसेस होगी मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है ये कंटेनर है, ठीक है ये कंटेनर अभी ठीक है इसके अंदर, ठीक है ये कंटेनर अब इसके अंदर जो है हाइड्रोजन आयन है, ठीक है हाइड्रोजन आयन कितने हैं यहाँ पर जब 5 जो क्या है ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ये 5 हाइड्रोजन आयन है इसके अंदर, ठीक है जिसकी वजह से ये सोल्यूशन कैसा है एसिडिक है, कैसा है ये एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है तो इसके अंदर क्या है ये ठीक है H पॉजिटिव है, ठीक है ये H पॉजिटिव है, ठीक है सारे के सारे 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है पहले तो क्या कितने का बर्तन है भैया, ठीक है ये जो है 1 लीटर का है, ठीक है 1 लीटर का बर्तन है, अब मैं क्या कर देता हूँ इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, ठीक है तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है अब ये जो हो गया देखो
यहाँ पर ये 2 लीटर कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इतना, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम में आएगा भाई, ठीक है। ये क्या था, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 1 लीटर की थी, ठीक है। और आपकी इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़िया ज्यादा पानी मिला देना, इसके अंदर पानी मिला दिया तो क्या होगी, ये आयन जो क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 जो आयन है, ठीक है, आयन तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। इसके हाइड्रोजन आयन के जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, इसका एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो H प्लस है भाई। अब ये यहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा इसका, जो 5 लीटर होगा, कितना होगा, 5 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम तो बढ़ा ना, ठीक है। डायल्यूशन होने पर क्या होता है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन होने पर, ठीक है, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये क्या होते हैं, देखो पहले क्या थे, हाइड्रोजन आयन कितने थे, 5 आयन थे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन थे कितने पे थे, ठीक है, 1 लीटर में हुई, ठीक है, 1 लीटर में जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एसिडिक कैरेक्टर रहा होगा 5/1, ठीक है, 5 रहा होगा, ठीक है। अब लेकिन जब आप डाइल्यूशन कर दिया तो क्या हो गया, देखो, ठीक है। तो पहले तो एसिडिक कैरेक्टर 5 आया, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब आपने क्या कर दिया, ठीक है, 5, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, और ये क्या हो जाएगा, लीटर। अब जो वॉल्यूम कितना हो गया, ठीक है, 4 लीटर, और उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो टोटल 5 हो गया भाई, ठीक है। तो 5, ठीक है, रहेंगे, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो 1 वैल्यू तो घट नहीं गई यहाँ पर जो भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या कर जाएंगे, डिक्रीज हो गए, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। पहले क्या थे, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम में कितने थे, 5 हाइड्रोजन आयन थे। अब कितने हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यहाँ पर कितने रहेंगे भाई, ठीक है। वो, ठीक है, पर लीटर के हिसाब से कितने रहेंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक लीटर के अंदर एक एक रहेगा, क्योंकि ये वाला जो आयन है, ठीक है, इधर भी आ जाएगा, ठीक है, इधर, ठीक है, मूव करेंगे भाई, ठीक है, पूरे सोल्यूशन में इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, नंबर ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये पता चला भाई, ठीक है, इसकी संख्या क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, डायल्यूशन होने के ऊपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नंबर 6, ठीक है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, वो आयन की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगी जब आप क्या करते हैं, एक्सेस बेस को डिसोल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH के बेस में, ठीक है, आप इसको, ठीक है, NaOH में, ठीक है, इसको डिसोल्व करते हैं। तो एक्सेस ऑफ बेस, ठीक है, ज्यादा बेस मिलाते हैं तो, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, ठीक है, NaOH तो, ठीक है। जैसे ईट इमीडिएटली क्या डिसोल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन टू गिव OH आयन देगा और कैटायन देगा यहाँ पर। जब आप इसके अंदर और ज्यादा बेस मिला रहे तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि NaOH मिला है तो क्या हुआ, ठीक है, और भी ज्यादा, ठीक है, OH की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या है आपका NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है। अगर इसके अंदर पहले से कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, बेसिक, उसके अंदर आपने और NaOH डाल दिए तो OH की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या करता है, ये डिक्रीज करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी, और इसकी संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है, OH आयन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, क्योंकि बेस मिला रहे हैं ना यहाँ पर जो है, ठीक है। क्वेश्चन जो दूसरा ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई हम, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है, आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम NaOH, ठीक है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इट इमीडिएटली, इट इमीडिएटली, इमीडिएटली डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन टू गिव, क्या क्या देगा भाई, ठीक है, NaOH है, ठीक है, बेस है, तो क्या होगा, ठीक है, वो टूटेगा तो क्या देगा, NaOH, ठीक है, वाटर में डालेंगे तो Na प्लस आयन देगा, प्लस OH माइनस आयन देगा, ठीक है भाई, OH माइनस देगा, ठीक है। तो एनायन दे रहा और क्या दे रहा है, कैटायन दे रहा, टू गिव कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, आयन, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, आयन ये दे रहा है, ठीक है, ये देगा भाई। अब क्या हो गया, ठीक है, अपॉन डिसोल्विंग, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अपॉन डिसोल्विंग, अपॉन डिसोल्विंग मोर ऑफ, ठीक है, मोर ऑफ द बेस, मोर ऑफ बेस इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, और ज्यादा, ठीक है, बेस आप, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, ये कर जाएगी, इंक्रीज करेगी, OH माइनस आयंस फर्दर इंक्रीजेस, फर्दर इंक्रीज करेगी, करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, बढ़ेगी भाई, इंक्रीजेस, ठीक है, ये बढ़ने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था,
एक था वही सॉल्यूशन था हमारे पास, ठीक है, जो कि कैसा था पहले ही ऑलरेडी, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन था, ठीक है, कैसा था वो, बेसिक सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था भाई, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, बेसिक है ऑलरेडी, ठीक है। ये बेसिक क्यों है, कोई बता सकता है, ठीक है, बेसिक क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सेस में क्या है, ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर क्या ज्यादा, ज्यादा मात्रा में इसके पास क्या है, OH माइनस आयन है, ठीक है, यहाँ पर ये OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस आयन है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, एक और कंटेनर लिया या फिर से एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, यहाँ से जो है आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है, ये क्या मिला रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, ठीक है, NaOH यहाँ से जो, ठीक है, आप इसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्या है, ये NaOH है, ठीक है, ये क्या है, NaOH, ठीक है। अब जब ये AOH NaOH आएंगे, ठीक है, तो वो OH और आयन बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है, तो OH आयन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो OH माइनस आए, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इसलिए OH आयन की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। पहले कितने, 3 थे, 2 और यहाँ से आ गए, ठीक है, जितने भी आएंगे तो 5 थे, को बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये आंसर आपने इसका लिखना है, ठीक है, समझा दिया अभी मैंने आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है, क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारे पास, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर जो देख लेते हैं, ठीक है। देखो आसान से क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, ठीक है, A की pH कितनी है, 6 है भाई, ठीक है, और B की कितनी pH है, ठीक है, 8 है भाई, ठीक है, 8 pH इसकी तरह की है, ठीक है, 6 इसकी है, ठीक है, A और B, ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस वाले पेज के लिए बता रहा हूँ भाई, ठीक है, ये रहेगा भाई, A की pH कितनी है, ए की पीएच जो दे रखी है, ठीक है, वो 6 है, और बी की पीएच कितनी है, 8 है भाई। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अब किस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगी, जो ज्यादा एसिडिक होगा भाई, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, ठीक है, तो किसके अंदर रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा रहेंगे, एक वाले के अंदर ज्यादा रहेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच इज वन इज बेसिक, ठीक है, तो ए कैसा रहेगा आपका, एसिडिक रहेगा, और बी कैसा रहेगा जो है, ठीक है, वो बेसिक रहेगा भाई, ठीक है, वो कैसा रहेगा, बेसिक, ठीक है, ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो लिख लेते हैं, समझा दिया मैंने, ठीक है। तो आंसर देखो क्या लिखना है आपने भाई, ठीक है, देखो पीएच जो होती है, ठीक है, सॉल्यूशन की, वो यूनिवर्सल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पीएच, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, proportional to the concentration, to the concentration of hydrogen ion, hydrogen ions in a solution, ठीक है भाई। तो पीएच में, ठीक है, वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसमें, हाइड्रोजन आयन के साथ जो, ठीक है, तभी तो आपका फार्मूला होता है क्या, नेगेटिव लॉगरिथम आता है ना, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग करके आया, ठीक है, ये तभी तो आता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इसके अंदर जो भाई, ठीक है। अब लेसर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जितनी कम, ठीक है, क्या होगी, पीएच होगी, ठीक है, लेसर द, ठीक है, यहाँ से जिसका आंसर लिख देते हैं, लेसर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, of the solution, more will be hydrogen ion concentration, more will be हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या रहेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है, उनकी जो, ठीक है। द सॉल्यूशन ए, इसी वजह से, ठीक है, जो आपका जो सॉल्यूशन ए विद पीएच 6, जिसकी पीएच कितनी है भाई, 6 है, हैज हैज मोर नंबर ऑफ, हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसके पास करेंगे ज्यादा हाइड्रोजन आयन रहेंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, ज्यादा हो गया भाई, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एंड देन द हाइड्रोजन आयन, देन द सॉल्यूशन किससे ज्यादा होंगे, देन द सॉल्यूशन विद पीएच, जिसकी पीएच कितनी है, विद पीएच इक्वल टू 8, इसकी पीएच कितनी है, इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वल टू 8 से ज्यादा पीएच वाले के से ज्यादा होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो, ठीक है, ये रहेगा। अब ये ठीक है हो गया। अब तो सॉल्यूशन ए क्या रहेगा आपका, द सॉल्यूशन ए 10, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक, ठीक है, वो कैसा भाई, एसिडिक है, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, वाइल, जबकि आपका वाइल सॉल्यूशन बी, ठीक है, जो सॉल्यूशन भी होगा इज
बेसिक इन नेचर, वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा भाई, ठीक है, आगे बात समझ में आई? ठीक है, तो बेसिक नेचर का ये होने वाला है, ठीक है, तो ये हो गए दोनों, कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है, ठीक है, ये भी आपको जो बता दिया। और देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इन्होंने कि कौन सा सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर, ठीक है, तो ये बताना है हमने भाई, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो अभी तो बताया, उसी से रिलेटेड है ये सारा का सारा, आंसर जो जल्दी से लिख लेते हैं, इस जगह बना लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है, क्या रहेगा, द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, द एसिडिक नेचर, इससे ही मिलता जुलता है, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ए प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे हम यहाँ पर जो है, इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, ठीक है, वो जो रहेगा वो डायरेक्टली टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हमें पता है देखो एसिडिक नेचर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है भाई, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एज द as the concentration of हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, जैसे जितनी जितनी ये बढ़ेंगी, ठीक है, इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की बढ़ेगी, द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस, द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना भाई यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, देखो जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर भाई, रिडक्शन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन की संख्या, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, ये इंक्रीज के लिए, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला भी, ठीक है, ये भी क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, करेक्टर ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन क्या करके डिक्रीज करके, ठीक है, ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज के लिए नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिक्रीज, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, ठीक है, आसान सा था भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है ये बताया हाइड्रोजन के डायरेक्ट, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यस देन व्हाई आर दिस बेसिक्स, हाँ ठीक है, क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, बिल्कुल हाँ होते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक्स, ठीक है, फिर ये बेसिक क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, OH आयन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, वो बेसिक है भाई, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उससे वो वैसे ही तो नेचर होगा, ठीक है, तो इसका आंसर भी लिख लेंगे यहाँ पर जब भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं, बनाते हैं भाई, ठीक है, थोड़ी सी है ये रहेगा, अच्छा ये भी आ गया, चलो इसके लिए शायद हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, इसको ध्यान से डिलीट कर देते हैं, अभी चेक कट कर देते हैं, ठीक है, पहले इनको जो है, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा है, थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थर्ड है शायद, ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है, तो क्या रहेगा, हाँ यस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैज, आल्सो हैज, ठीक है, उसके पास भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, आल्सो हैज हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, आयंस प्रेजेंट इन देम, प्रेजेंट इन देम बट दे आर लेसर इन नंबर, ठीक है, प्रेजेंट इन देम, ठीक है, उनमें भी रहेंगे भाई, ठीक है ना, तो उनके पास भी रहेंगे, एक्चुअली दीज सॉल्यूशंस आर, बट दीज आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, ठीक, कम क्वांटिटी में होते हैं, लेसर क्वांटिटी एज कंपेयर टू OH आयन इन बेसिक सॉल्यूशन, लेसर quantity as compared to OH ions
इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होंगे भाई, ठीक है, इसके अंदर तो दोनों आयन रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या रहेगी, ठीक है, जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आयन की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसीलिए सॉल्यूशन कैसा होता है, ठीक है, वो बेसिक होता है, ठीक है। OH आयन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब जिनमें से जो भी है, मान लो आपके पास क्या है, ये एक है, ठीक है, सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हाइड्रोजन आयन भी है, ठीक है, और क्या है, OH माइनस भी है, दोनों चीजें, ठीक है। तो क्या रहेगा, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, दोनों चीज होते हैं वहां पर जो भी, ठीक है, हाइड्रोजन आयन भी, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो ये रहेगा, ये रहेगा भाई, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन रहेगा। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, वो जीत जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, आपके पास, ठीक है, यहाँ पर जो केस, ठीक है, 2, ठीक है, इस केस में, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन यहाँ पर क्या है, ठीक है, मोर है, ठीक है, और OH माइनस, ठीक है, आपका क्या है, ये लेस है, ठीक है, ये संख्या, तो ये कैसा क्या सोल्यूशन होगा, तो ये आपका सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और यदि, ठीक है, तो हो गया केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है ना। और यदि केस सेकंड, ठीक है, अगर मैं देखूँ बात करूँ, ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, लेस हो गई, और OH आयन की संख्या क्या होगी, ठीक है, मोर हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर यह सोल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन होगा, कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, ठीक है भाई। ये देखना दूसरे आयन भी रहेंगे वहां पर जो है, ठीक है, Na पॉजिटिव, ठीक है, NaOH, अब NaOH, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ठीक है। अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये नहीं कि बेसिक सॉल्यूशन तो NaOH से बनता है, ठीक है, ये नहीं, देखो NaOH आपका बनेगा कैसे, वो बनता है कैसे, एक्वस सॉल्यूशन से बनता है, ठीक है, एक्वस, एक्वस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर NaOH के अंदर क्या है, ठीक है, वाटर भी होता है, ठीक है, तभी तो आपका क्या बनेगा, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में था, इसको पानी, ठीक है, लिक्विड स्टेट में मिलाया, तो आपका क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस बनता है, ठीक है, प्लस OH माइनस, ठीक है, रहेगा, OH माइनस, ठीक है, एक्वस में ये बनेगा, ठीक है। तो बताया देता हूँ वो सोल्यूशन, ठीक है, सोडियम आयन को क्या करते हैं, चारों तरफ से, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है, H2 वगैरह, ठीक है, बन जाता है, ऐसे OH माइनस को भी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से जो है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो कवर कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताया था मैंने, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, उस वीडियो में वहाँ पर जो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, नंबर 4, अंडर व्हाट soil conditions and do you think a farmer would treat the soil of his fields with quick lime, ठीक, किस कंडीशन में जो है, ठीक है, जो फार्मर जो है, ठीक है, अपनी मिट्टी को क्विक लाइम से जो ट्रीट करेगा, या फिर स्लेक लाइम उसके अंदर डालेगा। अब स्लेक लाइम जो होता है, ठीक है, आपका कैसा है भाई, ठीक है, बेसिक है ये तो, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, ये भी बेसिक है, ठीक है, या फिर, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक है, तो कब डालेगा, ये साल्ट रहेगा, ये साल्ट होता है, ठीक है, तो ये ऑक्साइड है, ठीक है, और ये क्या आपका स्लेक लाइम, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, तो बेसिक है सारे के सारे, किस जब एसिडिक हो रही होगी, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो डालेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा, ठीक है, नंबर 4 का आंसर जो होगा, ठीक है, नंबर 4 का आंसर, ठीक है, आंसर नंबर 4, ठीक है। देखो क्या रहेगा, ए सोइल यूजुअली बिकम्स एसिडिक, एसिड रेन से हो जाती है भाई, ए सोइल यूजुअली बिकम्स एसिडिक, कैसे हो जाते हैं वो, एसिडिक हो जाती है, बिकम्स एसिडिक, soil usually becomes acidic when there is either a when there is either a high high, ठीक है, हाई पीट कंटेंट, ठीक है, या तो पीट की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, हाई पीट कंटेंट, या फिर क्या रहेगा, ठीक है, हाई पीट कंटेंट रहेगा, या फिर आयरन मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे, इस वजह से भी हो सकती है, आयरन मिनरल्स, आयरन मिनरल्स, ठीक है, ज्यादा हो गए, ठीक है, और देर इज सम रोटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, और देयर इज सम, या फिर कुछ ऐसी सब्जी, ठीक है, उसके अंदर उगा दी है, ठीक है, फिर एसिड रेन की वजह से भी हो सकता है, और देयर इज सम रोटिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है रोटिंग वेजिटेबल्स, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसिडिक स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसिडिक स्ट्रेंथ, लाइमिंग ऑफ सोइल, ठीक है, लाइमिंग, इसे हम कहते हैं लाइमिंग ऑफ सोइल, लाइमस्टोन वगैरह डालने में, ठीक है, लाइमिंग ऑफ सोइल इज डन, लाइमिंग ऑफ अ सोइल इज यूजुअली डन, यूजुअली डन, ठीक है, ये किया जाता है, ठीक है,
for this any of the substance that have been mentioned, जो कि यहाँ पर मेंशन किया है, that have been mentioned are added to the soil सोइल में ऐड किए जाते हैं भाई, क्योंकि बेसिक है भाई, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, बेसिक, ठीक है, बेसिक सब्सटेंस ही तो न्यूट्रलाइज करेगा, आर एडेड टू द सोइल सिंस these are of बेसिक नेचर, कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना, बेसिक नेचर करेंगे, ठीक है, तो मतलब जैसे कि आप फील्ड है, ठीक है, मान लो समझ लो, अगर हम आपको बताएं तो, ठीक है, ये एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, ठीक है, अब ये कैसे हो चुका है, ठीक है, इसकी जो मिट्टी हो चुकी है, ठीक है, वो कैसे हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है, ठीक है, कैसे हो चुकी है, ठीक है, ये इसके अंदर, ठीक है, या तो सब्जी की वजह से, एसिडिक रेन की वजह से, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी फसल उगाई जिसकी वजह से कैसे हो चुकी है ये, ठीक है, एसिडिक हो चुकी है, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये फील्ड है, ये क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये फील्ड रहेगी, ठीक है, अब ये कैसे हो चुकी है, एसिडिक फील्ड है, ठीक है, एसिडिक फील्ड हो गई है, ठीक है, एसिडिक हो गई है, ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, ठीक है, हम जो है, ठीक है, कट्टे लेके आते हैं, ठीक, कौन से, ठीक है, क्विकलाइम का, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का, या फिर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेकर आए, या फिर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, डले से होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है, ये से, ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पत्थर जो होते हैं ये, ठीक है, ये आपका कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तीनों, या फिर ये मिलाया, या फिर क्या उसके अंदर जो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी आपका ये कहलाता है, ठीक है, क्विक लाइम भी लिखा होता है, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है, तो ये भी जो है, ठीक है, इन तीनों में से चाहे इसको मिलाओ, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसको मिलाओ, ठीक है, चाहे इसको मिलाओ, ठीक है, तीनों में से जो है किसी को भी जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, मिक्स किया जा सकता है इसके अंदर, इस फील्ड में भी, ठीक है, ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, बेसिक है, ये भी क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी जो बेसिक सब्सटेंस है, अब ये एसिडिक है, ठीक है, ये भी एसिडिक है, ठीक है, और ये बेस, दोनों को दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, ठीक है, तो साल्ट हो जाएगा यहाँ पर जो आपका, तो मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल यहाँ पर जो आपके वो हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा एसिडिक हो गया था, क्योंकि जो आपकी फील्ड है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो प्लांट हो गए, ठीक है, जो क्रॉप है, ठीक है, वर्क ऑन ए स्पेसिफिक पीच, बिकॉज our crops work in a स्पेसिफिक पीएच रेंज, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में वो क्या करती है, काम करते हैं, स्पेसिफिक पीएच रेंज में काम करती है, ठीक है, तो ज्यादा अगर पीएच यदि कम हो जाएगी, ठीक है, तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो किसान क्या करता है फिर जो है इन तीनों में से जो कोई भी सब्सटेंस जो लेके, ठीक है, इसके अंदर से मिलाता है, मिक्स करता है, ठीक है, चाहे तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेसिक, या फिर यह है कोई भी जो इसके अंदर मिक्स कर लेगा, ठीक है ना, तो ये जो किसान का काम होता है, ठीक है भाई, तो इतने जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।